हेलो एवरीवन। अभी मैं बात करूँगा पीएचडी की। पीएचडी इंटरव्यू। पीएचडी के जितने इंटरव्यू होते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और भी हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी वैसे 46 प्लस है। मेन तो DU, JNU, VHU है ना, इस पे लोग ज़्यादा अप्लाई करते हैं। ठीक है, बाकी और NIT, ठीक है, IISER, तो इनमें जो भी अभी चल रहे हैं मीन्स लोगों ने अप्लाई किए हुए हैं, तो इसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। मैं इंटरव्यू की तैयारी कराता हूँ, मॉक इंटरव्यू लेता हूँ। ठीक है, तो मॉक इंटरव्यू के लिए आप जुड़ सकते हैं, जिससे कि आप काफ़ी हेल्प होता है। जो टॉपिक है वो मैं आपको बता देता हूँ, उसको अच्छी तरह से मैं कराता हूँ जो स्पेशलाइजेशन में आपने अप्लाई किया है। ठीक है ना, जैसे पीएचडी कैंडिडेट क्या करते हैं, जो अप्लाई करते हैं ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ठीक है ना, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, स्पेक्ट्रो, ठीक है ना, मेडिसिनल केमिस्ट्री, बहुत सारे में अप्लाई करते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अप्लाई कीजिए जो जिसमें आप करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कुछ 1-2 मिनट में कि जिसके लिए आप मॉक इंटरव्यू जुड़ेंगे तो उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगा और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ बताता हूँ कुछ बेसिक पॉइंट। जैसे कोई भी कैंडिडेट है XYZ, ठीक है, आप इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। पॉइंट 1 बताता हूँ, जैसे आपका नेम है, ठीक है ना, इसका मीनिंग पता होना चाहिए आपको, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स क्लियर। एक्सप्लेन आना चाहिए, जैसे हाउ डू यू फील अबाउट योर नेम, व्हाट द मीनिंग ऑफ योर नेम, ठीक है ना, डिस्क्राइब योर नेम, ये आप कर सकते हैं। पॉइंट 1। पॉइंट 2 हो गया आपका, इसके बाद आपको जैसे नेम है, इसके आफ्टर दैट आप क्या कर सकते हैं, अचीवमेंट आपके हैं अगर कोई भी IIT-JEM, CSIR, गेट जो भी एग्ज़ाम आपने क्वालिफाइड किए हैं। ठीक है, देन आफ्टर हॉबी, ठीक है, आपकी हॉबीज़ हैं जो भी है, म्यूजिक, प्लेइंग क्रिकेट, जो भी XYZ है आपकी, उसके बारे में पता होना चाहिए। डिस्क्राइब कीजिए, ये डिस्क्राइब योर हॉबी, हाउ टू यूज इट इन अ डे, वीक, मंथ, कैसे आप इसको यूज करते हैं वो आप डिस्क्राइब कीजिए। ठीक है, ये पॉइंट 1 हो गया, इसको अच्छी तरह से कीजिए जितना आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ये पॉइंट रहता है, पॉइंट 1 हो गया। ठीक है, अब बताता हूँ पॉइंट 2। पॉइंट 2 ये है, जैसे आपका नेटिव प्लेस है, ठीक है, नेटिव प्लेस जैसे आपका कोई सा भी है, जैसे दिल्ली है, ठीक है, या यूपी है, तो जो भी डिस्ट्रिक्ट है इसके बारे में आपको पूरा होना चाहिए। ठीक है, इसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पता होना चाहिए, इसको आप डिस्क्राइब कर सकें कि आप यूपी में, दिल्ली में कहाँ रहते हैं और किस तरह से आप हिस्ट्री बता सकते हैं। हाउ डू फील अबाउट योर हिस्ट्री, यूटी, ये नेटिव प्लेस में आ गया। ठीक है, क्लियर, इसको अच्छी तरह से कीजिए। ये हो गया पॉइंट 2। पॉइंट 3 आपको क्या करना है, पॉइंट 3 हो गया जैसे लेबोरेटरी सेक्शन। अब हम आते हैं लैब में। ठीक है, अब प्रैक्टिकल पीएचडी के बारे में कर रहे हैं, चलते चलेंगे पॉइंट बाई 1, 6-7 पॉइंट बताऊंगा। तो लैब है, अब जैसे हाउ डू फील अबाउट लैब, व्हाट द यूज ऑफ लेबोरेटरी इन योर लाइफ, तो लेबोरेटरी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इसके पॉइंट होते हैं, एलिमेंटल एनालिसिस हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गए। तो एलिमेंटल एनालिसिस आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे, एलिमेंटल एनालिसिस होता क्या है, जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस, ठीक है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, तो इनको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे एलिमेंटल एनालिसिस को। ठीक है, अब फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड, कीटोन, ठीक है, एसिड, तो इनको आप कैसे टेस्ट से निकालेंगे। फंक्शनल ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए अच्छी तरह से, क्योंकि पीएचडी में सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चंस करते हैं। क्लियर हुआ, तो पॉइंट 3 हो गए,
0.4 हम करते हैं। 0.4 में हमें क्या करना है, इसी का ही 0.3 का कुछ पार्ट करते हैं, लेबोरेटरी का ही। अब अंदर हम जाएंगे, एनालिटिकल केमिस्ट्री होती है, आपको पता होगा। एनालिटिकल केमिस्ट्री में पार्ट होते हैं, 5 पार्ट होते हैं, उसको हम डिस्क्राइब करते हैं पूरे। क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, है ना, वॉल्यूमेट्री एनालिसिस, ग्रेविमेट्री एनालिसिस और इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस, ठीक है ना। ये 5 पॉइंटों को हम डिस्कस करते हैं कि एनालिटिकल, ये अंदर जब हम जाते हैं कोई भी एक्सपेरिमेंट हम डिस्कस किया जाता है, तो इसको आप डिस्क्राइब कीजिए जितना ज़्यादा कर सकते हैं। क्लियर, ये पॉइंट है। इनको जितना ज़्यादा आप डिस्क्राइब करेंगे उतना ही बेनिफिट होगा आपके लिए, ठीक है। ये आ गया पूरा आपके लैब के अकॉर्डिंग, इसको ज़्यादा डिस्कस कीजिए, है ना, इसको पढ़िए आप। 4 पॉइंट हो गया। अब ये इसके अंतर चले गए। अब आपने एमएससी में प्रोजेक्ट किया होगा, जो भी स्टेट यूनिवर्सिटी होती है वहाँ पे नहीं होता, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जितनी, डी यू, जेएनयू, एनआईटी हो गया, एनआईटी से आपने एमएससी की है, ठीक है। आईआईटी हो गया, ठीक है, आईसीआर, यहाँ जहाँ से भी आपने किया है, तो एमएससी में प्रोजेक्ट होता है 4th सेमेस्टर में। उसका टॉपिक का, उसके बारे में पूरा पता होना चाहिए, उसके एप्लीकेशन क्या है, यूजेस क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है, लिमिटेशन क्या है, उसको कैसे यूज कर सकते हैं, उसका बेनिफिशियल क्या है, उस प्रोजेक्ट का फ्यूचर क्या है। ये चीज़ें आपको एमएससी वाले प्रोजेक्ट से बहुत कुछ सीखना होता है और बताना होगा बहुत अच्छी तरह से। जो पीएचडी में जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस किए जाते हैं यहीं से ही। क्लियर हो गया, ये एमएससी के पॉइंट हो गए आपके। तो इसको बहुत अच्छी तरह से डीपली स्टडी कीजिए इसके। क्लियर, तो ये पॉइंट आप कर सकते हैं, इनको तैयार कीजिए, इस तरह से मैं तैयारी कराता हूँ, ठीक है। 4 पॉइंट हो गए। अब आते हैं हम 5 पॉइंट पे। 5 नंबर पॉइंट पे हम देखते हैं। 5 नंबर में क्या होता है, अब जैसे पीएचडी है, ठीक है ना, अब इसके बारे में पूछेंगे, आप पीएचडी करना क्यों चाहते हो, है ना। व्हाट द फ्यूचर ऑफ रिसर्च, रिसर्च का क्या रोल है। इंडिया का आप बात करेंगे, इंडिया वर्सेस ग्लोबल लेवल क्या है, रोल है, मतलब यूरोप, यूएसए। रिसर्च का कंपेयर कीजिए आप CSIR नेट क्वालिफाइड हो गए, ठीक है ना, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। क्लियर। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्या पीएचडी कंपलसरी था, आप पीएचडी हटा दिया, नहीं है। लेकिन रिसर्च का पर्पज़ क्या, आप रिसर्च क्यों करना चाहते हैं, इसका फ्यूचर क्या है, क्या रोल है पीएचडी का, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं पीएचडी के बारे में। एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस रहते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसको भी इंटरकनेक्ट कर देते हैं पीएचडी में। एजुकेशन का क्या सिस्टम है, क्या रोल है, पीएचडी आप कर लेंगे फिर क्या करेंगे आप, फ्यूचर क्या है, इंडस्ट्री फ्यूचर क्या है, ठीक है ना। तो ये पीएचडी के बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं इसके रिगार्डिंग, ठीक है। ये पॉइंट नंबर हो गया आपका 5। अब 6 नंबर मेन है, जो पीएचडी के जो आप इंटरव्यू लिए जाते हैं, वो 5 जितने भी मोस्टली पूछते हैं, 5 टॉपिक आप करके आइए। जैसे बीआरसी का हो गया, डीआरडीओ हो गया, ठीक है, 5 टॉपिक आप करते हैं। ऑर्गेनिक में आपका फेवरेट क्या है, जैसे कोई बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया, ठीक है ना, ओएमसी हो गया, क्लियर, कोऑर्डिनेशन हो गई, थर्मो हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गई। तो आप 5 टॉपिक करके गए, या उन्होंने बोला, आपसे बोलिए, आपने बोल दिया कि मुझे ऑर्गेनिक अच्छी लगती है, ठीक है ना, तो आपसे ऑर्गेनिक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि अब आप इंटर चलते हैं बाय मॉक इंटरव्यू में। मॉक बहुत सी जगह क्या करते हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा आते हैं तो पहले रिटन होता है फिर इंटरव्यू होता है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। अब पीएचडी में क्या है, क्योंकि जॉब की तो कम पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि वैकेंसी कम आती है, तो अब क्या लोग रिसर्च की तरफ जा रहे हैं, जो CSIR नेट क्वालिफाइड हो जाते हैं, ठीक है ना। तो रिटन और इंटरव्यू, तो रिटन और इंटरव्यू, रिटन होगा फिर इंटरव्यू होगा, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट डिडक्ट कर देंगे, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है इसलिए। ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक में आपसे पूछेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म, मेन बेसिक पूछेंगे जीओसी से स्टार्ट करते हैं, फिर इंटरमीडिएट, फिर चलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। तो ये बेसिक पॉइंट है, यहाँ से आप तैयारी कीजिए, इनको पढ़ सकते हैं आप। बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे पीटर साइक्स से ऑर्गेनिक कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो जो भी पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पीएचडी के इंटरव्यू में। इस तरह से आप तैयारी कीजिए, है ना। तो इनमें जो भी आप तैयारी करेंगे वो आपको बेनिफिट होगा, जितने ज़्यादा सिस्टमेटिक से
तो यही मेन प्रोसेस रहता है पीएचडी का। इस तरह से आप पीएचडी में इनरोल हो सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, पीएचडी के इंटरव्यू के बारे में। तो मॉक इंटरव्यू के लिए आप जुड़िए मुझसे, बाकायदा मैं मॉक इंटरव्यू की तैयारी कराता हूँ आपका। ये जो मैंने पॉइंट बता दिए आपको 6, ये पूरे 6 इंटरव्यू की तैयारी कर मैं पहले बता देता हूँ, फिर आप तैयारी करके आइए और मेरे पास मॉक दीजिए। अब आप मॉक मुझे देंगे तो जूम मीटिंग पे आप जुड़ के मुझे दे सकते हैं और मैं तैयारी कराता हूँ बाकायदा। अच्छी तरह से आप टॉपिक करके आएंगे तो उनको इस तरह से मैं मॉक लेता हूँ। तो जिससे क्या होता है, पॉइंट 1 है आपका हेजिटेशन है वो हो जाएगा, नर्वसनेस वो कम हो जाएगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप अच्छी तरह से इंटरव्यू दे सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग पीएचडी के लिए अप्लाई किया हुआ है, बहुत से मेरे पास मैसेज आए हुए थे पीएचडी के इंटरव्यू के लिए, तो जो भी लोग दे रहे हैं इंटरव्यू तो वो लोग जुड़ जाइए, तैयारी हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब मैं ये बता दूं, जो भी कैंडिडेट बोलते हैं उनके लिए देखो मैं 10 to 15 मॉक लेता हूँ पर कैंडिडेट, ठीक है ना। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ ये 6 पॉइंट है, इसको आप तैयारी करके आइए जो भी है आपके 4-5 डे में, फिर उसके बाद आप मॉक दीजिए। ये मेरा प्रोसेस रहता है, ठीक है ना। इस तरह से आप मॉक की तैयारी करेंगे तो बहुत बेनिफिट होगा आपको। अच्छी तरह से तैयारी होती है बाकायदा, और कोई क्वेश्चन नहीं आते उनके मैं आंसर प्रोवाइड कराता हूँ। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट कीजिए वीडियो के डाउन साइड और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।